अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। एक साथ आज़ाद होने वाली बरे सगीर की दो रियासतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अगर इनका मवाजना किया जाए तो 1980 की दहाई तक हमारी करेंसी की वैल्यू भारत के मुकाबले में ज़्यादा थी। हमारे यहाँ महंगाई का तनासुब भी कम था, लोगों में खुशहाली भी ज़्यादा थी। लेकिन क्या वजह है कि गुज़िश्ता एक दिहाई में हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया और हम इंतहाई तेजी के साथ पस्ती की जानिब अपना सफर जारी रखे हुए हैं। अगर गुज़िश्ता एक दिहाई का जायजा लिया जाए तो ये बात समझ में आती है कि हिंदुस्तान को एक ऐसा रहनुमा मैस्सर आया जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को बदल के रख दिया, और वो शख्सियत नरेंद्र मोदी की है। 2 मरतबा वजीर आज़म मुंतखब होने वाला ये शख्स अब तीसरी मरतबा इस उम्मीद के साथ मैदान में उतर रहा है कि वो ये इंतखाबात जीत जाएगा। उसके नाकदीन भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मोदी के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। मोदी सरकार ने गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ किया, उसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनाया। 25 करोड़ लोग खते गुर्बत से ऊपर निकल आए। बरामदात जो कि 10 साल पहले 1249 खरब रुपए की थी, वो बढ़कर 2295 खरब रुपए तक पहुंच गई। और गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को 10,000 खरब रुपए का इजाफा किया। ज़रे मुबादला के ज़खायर, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, 1713 खरब रुपए पर पहुंच गए। 1,17,000 मोबाइल बनाने वाला दूसरा मुल्क बन गया। इंटरनेशनल डिजिटल लेन देन 46% आज भारत में हो रहा है। 10 सालों में उन्होंने अपने शहरियों को 21 करोड़ गाड़ियां फराहम की, यानी भारतीयों ने 21 करोड़ गाड़ियां खरीदी। देहात में 4.25 लाख किलोमीटर की सड़कें तामीर की। मेट्रो की सहूलत जो 10 साल पहले तक 5 शहरों तक मुहित थी, बढ़कर 20 शहरों तक पहुंच गई। 4 करोड़ 10 लाख गरीबों को पक्के मकानात मिले। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की सहूलत फराहम की गई। चांद के जनूबी कुतब पर भारत का झंडा लहराया। आइन में तरमीम करते हुए मकबूजा कश्मीर को अटूट भारत का हिस्सा बनाया। इधर तीसरी मर्तबा
बिला शिरकत गैरे मोदी एक मर्तबा फिर भारत के वजीर आजम बनने चाह रहे हैं। भारत में 18वीं लोकसभा के आम इंतखाबात 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 4 जून तक मुकम्मल होंगे। ये भारत के तवील तरीन दौरानिए के इंतखाबात हैं। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, जिसके 96 करोड़ वोटर 534 अरकान लोकसभा के मेंबरान का इंतखाब करेंगे और 4 जून को इसके नताइज का ऐलान किया जाएगा। जबकि हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ, सिवाय इसके कि हमने आटे के थैले पर अपने कायदीन की तस्वीरें और गरीबों में राशन तकसीम करने की तस्वीरें बनवाई, आधा मुल्क गंवाने के बाद भी एक दूसरे को गद्दार कहने और सर्टिफिकेट बांटने की जो आदत है वो खत्म नहीं हुई। आज भी हमारे यहां एक दिन का इंतखाब, जबकि भारत में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात जो 4 जून को मुकम्मल होंगे, हमारे यहां 8 फरवरी के इंतखाबात आज भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पर फंसे हुए हैं। ये कैसे इंतखाबात थे कि जीतने वाले अपनी जीत का जश्न नहीं मना सके? ये कैसे इंतखाबात थे कि जो 45 फॉर्म के तहत इंतखाबात जीत चुके थे, लेकिन फॉर्म 47 के तहत वो इंतखाबात हार चुके थे? और इंतखाबात के बाद बनने वाली ये हुकूमत कैसी हुकूमत है कि उस हुकूमत में वो लोग शामिल हो गए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा तक नहीं लिया। क्या रियासतें इस तरह से चलती हैं? क्या जमाने में पनपने के लिए यही तौर तरीके हैं? खुदारा कुछ सोचिए। हमें भी एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो सिर्फ पाकिस्तानी हो, जिसके तमाम असासे पाकिस्तान में हो, जिसका रहना सहना जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो, जिसका सोचना पाकिस्तान के लिए हो, जिसका देखना पाकिस्तान के लिए हो, जिसका बिछोना और ओढ़ना पाकिस्तान के लिए हो। हमारी दुआ है कि काश पाकिस्तान को भी एक ऐसा रहनुमा मैसर आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।